दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा होने जा रहे एग्जाम प्री बीएड और डीएड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स। यहाँ पर पूछा गया है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन बी है स, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, और बाकी जो तीन ऑप्शन है ये संयुक्त व्यंजन है, और ऑप्शन आपको यहाँ पर बी है तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्मस है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी है अग्नि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्नि। यहाँ पर अग्नि शब्द तत्मस है। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, शब्द संबंध कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए है में, पर, ऑप्शन बी है के लिए, ऑप्शन सी है रा रेरी, ऑप्शन डी है से। तो यहाँ पर पूछा गया है संबंध कारक चिन्ह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये संबंध कारक है, और इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। ऑप्शन ए टिप्पणी, ऑप्शन बी आरोपण, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी प्रारूपण। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रारूपण। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा प्रारूपण। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन ए गुणदोष, ऑप्शन बी पापुनिया, ऑप्शन सी न्यून अधिक, ऑप्शन डी बृहद विशाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बृहद विशाल, ये एक विलोम युग्म नहीं है। तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी है ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी है त थ द ध, और ऑप्शन डी है प फ ब भ। तो यहाँ पर पूछा गया है तालव्य व्यंजन इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए च झ ज झ, यही तालव्य व्यंजन है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। ऑप्शन ए अपनी इच्छानुसार चलाना, ऑप्शन बी किसी की इच्छानुसार चलना, ऑप्शन सी है थोड़ा सा सहारा पाना, ऑप्शन डी है आरोप लगाना। तो यहाँ पर पूछा गया है अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा जो एक मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी किसी की इच्छा अनुसार चलना ही अंगुली पर नाचना का सही अर्थ है। फिर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। ऑप्शन ए मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी बहुत हैरान होना, ऑप्शन सी आश्चर्य करना, ऑप्शन डी दीनता प्रकट करना। तो यहाँ पर पूछा गया है दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतःस्थ, ऑप्शन डी है ओष्ठ्य। तो 11वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी अंतःस्थ। य र ल व जो यहाँ पर व्यंजन है वो अंतःस्थ का जो शब्द है। फिर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। ऑप्शन ए एक पानी का गिलास लाओ, ऑप्शन बी पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन सी एक गिलास पानी का लाओ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानी का एक गिलास लाओ, यही वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन सी राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 34। तो यहाँ पर पूछा गया है रोला के जो प्रत्येक चरण होते हैं उसमें कितने मात्राएं होती है, तो इसका राइट आंसर है 24, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। फिर अब हम बढ़ते हैं 15वें नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राम रमापति का धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है। यानी कि यहाँ पर है राम रमापति कर धनु लेहू में कौन सा अलंकार है उसको आपको बताना है। ऑप्शन है वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी है यमक, ऑप्शन डी है श्लेष। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 16 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको
सही वर्तनी का चुनाव करना है, यानी कि यहाँ पर जो सही शब्द है उसको आपको चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए है ज्योत्सना, ऑप्शन बी है ज्योत्सना, ऑप्शन सी है ज्योत्सना और ऑप्शन डी में भी है ज्योत्सना, यानी कि यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में ज्योत्सना लिखा हुआ है, लेकिन आपको सही शब्द का पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योत्सना, यही करेक्ट है। फिर 17वें नंबर में है कवित्री, कवित्री, कवित्री। इस तरह आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में कवित्री देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका सही कवित्री है वो है ऑप्शन नंबर ए, कवित्री, ये वाला इसका राइट आंसर है। फिर आपको 18वें नंबर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए में है उज्ज्वल, ऑप्शन बी में भी है उज्ज्वल, ऑप्शन सी में भी है उज्ज्वल और ऑप्शन डी में भी है उज्ज्वल, लेकिन इसका जो सही शब्द होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो उज्ज्वल लिखा हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर 19वें नंबर में है छः, 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 छः। इस तरह यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन में 6 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 6, ये वाला इसका 6 सही या फिर करेक्ट आंसर है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है जी जीविसा, ऑप्शन बी है जी जीवसा, ऑप्शन सी है जय जीवसा, ऑप्शन डी है जी जीविसा। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी जीविसा। फिर यहाँ पर है 21 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको सही सही विलोम शब्द का चुनाव करना है, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनादर, अनादर, तो अनादर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है मान, ऑप्शन बी में है सम्मान, ऑप्शन सी में है आदर और ऑप्शन डी में है सत्कार। तो अनादर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो है आदर, तो जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको 22 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए में है अज्ञानी, ऑप्शन बी में है अनभिज्ञ, ऑप्शन सी में है अनिपुण, ऑप्शन डी में है मूर्ख। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ, ऑप्शन ए है इति, ऑप्शन बी है समाप्त, ऑप्शन सी है खत्म, ऑप्शन डी है संपूर्ण। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इति, यानी कि जो अर्थ का विलोम शब्द होता है वो इति होता है। फिर यहाँ पर है करुणा, तो करुणा का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी निष्ठुर, ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी कोमल। तो करुणा का विलोम शब्द हो जाएगा निष्ठुर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है रिजु, तो आपको रिजु का विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वक्र, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वहाँ पर है नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं और प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है, को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको जो 26 से 30 नंबरों के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 शब्दों के समूह दिए हुए हैं, लेकिन प्रत्येक में 3 पर्यायवाची है और एक अभ्यर्थी है, यानी कि आपको एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेगा और जो एक शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है, उसी को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ए है उत्सव, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है पर्व, ऑप्शन डी है समारोह। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्साह, यानी कि यहाँ पर उत्सव का पर्यायवाची, पर्व, समारोह, ये तीनों ही दोस्तों एक जैसा है, यानी कि ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उत्साह ये इनका पर्यायवाची नहीं है। फिर आपको 27 नंबर में देखने को मिलेगा दिवस, वासर, दिन, प्रसून। तो 27 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रसून, ये इसका विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर 28 नंबर के क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है कनक, ऑप्शन बी में है स्वर्ण, ऑप्शन सी में है हीरक, ऑप्शन डी में है हेम। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीरक। फिर 29 नंबर के क्वेश्चन में है ए अश्व, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है तुरंग, ऑप्शन डी है कुंजर। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंजर। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है बादल, ऑप्शन बी में है पयोधर, ऑप्शन सी में है वारिज, ऑप्शन डी में है वारिद। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वारिज। इन दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको 31 से लेकर 35 के क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। ऑप्शन है सन्मार्ग, तो यहाँ पर आपको सन्मार्ग का सही संधि
चुनाव करना है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग का कौन सा संधि आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। सन्मार्ग जो है वो व्यंजन संधि है। फिर है ज्ञानोदय, तो ऑप्शन ए है स्वर संधि है, ऑप्शन बी में है व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी में है विसर्ग संधि है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञानोदय है वो है स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, यही इसका राइट आंसर है। निराधार, ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो निराधार शब्द है वो आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी सैदव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अतएव। यहाँ पर पूछा गया है विसर्ग संधि है तो ये अतएव है, जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी निराधार, ऑप्शन सी है सत्कार, ऑप्शन डी है हिमालय। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि लगा हुआ है। फिर 36 से 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है। ऊपर हमने संधि के नाम का चयन किया था, लेकिन यहाँ पर समास के नाम का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है पीताम्बर, जो ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, ऑप्शन बी में है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी में है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी में है द्विगु समास। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। चरण कमल, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो यहाँ पर जो चरण कमल शब्द दिया हुआ है उनमें आपको ये कौन से समास आता है इसका चुनाव करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समाज का। चरण कमल जो है वो कर्मधारय समाज है। घुड़सवार, ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है अव्ययीभाव समास। तो जो घुड़सवार शब्द है वो आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन है चौराहा, तो ऑप्शन ए में है द्विगु समास है, ऑप्शन बी में है अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन सी में है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी में है बहुव्रीहि समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। चौराहा शब्द जो है वो द्विगु समास है। फिर यहाँ पर 40 नंबर में देखने को मिला गर्व शून्य, तो ऑप्शन ए में है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अपादान तत्पुरुष। तो गर्व शून्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है करण तत्पुरुष। तो दोस्तों ये था मोस्ट 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।